गेंद कैसी होती है? एक बार डाल तो बम्पिंग होती रहती है, उछल कूद, है ना? उछल कूद जैसी दशा होती है, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो मस्त रहो मौज रहो खूब खेलते। तो बोले कि 10 साल तक की दशा बालक की या क्या हो आदमी की कैसी है? गेंद की भांति है। फिर बाद में उसके बाद 10 से 20 साल जब होता तो थोड़ी सी उछल कूद तो कम हो जाती है, पर भागा दौड़ी बनी रहती है ना? उछल कूद तो रहती है पर भागा दौड़ी चली रहती है। तो उसमें कहा उस समय उसकी जिंदगी, उसको कह देना चाहिए 30 साल तक कह दो घोड़े की जिंदगी है, आराम से बैठा जितना जैसा चाहे तैसा चाहे वैसा चाहे, 30 साल तक की दशा है। कहाँ से? 10 साल से लेको, पर धीरे 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 उसकी चाल दौड़ सब कुछ अब कम होती जाएगी, घोड़े की तरह है ना? फिर उसके बाद जब जैसे 20-22 साल के बाद शादी विवाह हो जाता है, विवाह आदि हो जाने के बाद अब आ जाती है 30 साल तक तो अच्छे आराम से जैसे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जैसे ही 2-4 बेटा बेटी होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो कहते हैं अब तो भैया कौन सी जिंदगी चालू होती? गधा की जिंदगी, बहुत बोझ है। कौन सी जिंदगी? 50 साल तक का बहुत काम है महाराज, बेटा को बड़ो हो गए है, पढ़ाई हो रही है, ये हो रही, तो कितने हो? 30 से 50 के बीच की जिंदगी काय की जिंदगी हो गई? बोले कि गधे की तरह ढोते रहो, काम करते रहो उनके लिए। अब जैसे अब तो कब सब कुछ हो गया, बड़े हो गए, बेटा बेटी भी बड़े हो गए, अब उनके भी बेटा बेटी हो गए, तो अब क्या करते हैं? अब देखो, अब तुम काम धीरे 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 8-10 साल तक थोड़ा सा बोझ कम होता है, उतारता चला जाता है, तो उससे कहा जाता है अब क्या करो, अब जिम्मेदारी हमें दे दो, चाबी अब मैं देखता हूं, काम धाम तुम थोड़े से काम आम। तो अब आ जाती है काय की जिंदगी? वैसे घर के बाहर जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो ये श्वान की जिंदगी। रखवारी क्या करता है? श्वान घर के द्वारे बैठो रहता है 20 साल तक, यानी 70 साल की जिंदगी आ गई, तो काय की? अब रखवारी करो, दुकान पे चले जाओ तनक बैठ लो, है ना? घर पे आ जाओ तो घर पे देखो बहू बिटियां हैं, नाती पोताएं हैं, उनकी देख रेख करो। तो 70 साल तक कौन सी जिंदगी हो गई? 50 के बाद 60 और, तो अब काय की जिंदगी? बोले श्वान की जिंदगी है। अब उन्हीं की देख रेख हो, वो कहे दादा ऐसा कर देना, पिताजी ये लाना, आओ भैया, सबकी सेवा में लगे रहो। अब उसके बाद जब वो भी नहीं बचा तो अब क्या हो गया? अब उसके बाद तो कहते उल्लू की जिंदगी आ जाती है, रातों में नींद आती नहीं है, उठ तो बैठते बनता नहीं है, जागते रहो, खांस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस इतना ही है। जितना जितना आसक्ति के साथ जीवन जियोगे, ऐसे पढ़ाओ, ये आपको प्रकृति के चित्रण कराए, आपको वस्तु स्थिति है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है कि संसार में विषय भोगों के साथ जिसने स्वाध्याय ध्यान में अपना उपयोग नहीं लगाया हो, जीवन के यथार्थ को नहीं समझा हो कि मुझे कैसे किस रूप में जीना है, बस वही है, सुबह से उठते हैं वही दुकानदारी, वही काम, वही सब कुछ, और उसके अलावा हमने और कुछ सोचा ही नहीं। तो उनकी जिंदगी का यही होता है विभाजन। ऐसा ही उनका एक
व्यक्ति होते ज्ञानी आत्माओं के नहीं, ये भी मेरा जीवन, इससे भी हटके मेरा कोई जीवन है। वो अपने आप के बारे में सोचा करता है और सब कुछ होकर के वो अपने आप को संवारने की, सोचने की। दो मात्र खाने पीने के लिए जीवन नहीं मिला होता है। ज्ञानी लोग जो होते हैं खाते पीते हुए भी, सारे इंद्रियों के विषय में रहते हुए भी वे सोचते हैं कि नहीं, कुछ अपने आप के लिए भी कुछ करना है। मात्र दूसरों के लिए, शरीर के लिए, इसके लिए जीना है ऐसा नहीं है। जो जितना दायित्व है उतना वह करता है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है आत्महितम। पहला दायित्व तो हमारा होना चाहिए। अगर आत्महित हमारा लक्ष्य नहीं है, मात्र परिवार ही मेरा लक्ष्य है, तो समझ लेना तुम्हें अपना जीवन तो मिला, पर मिलकर के हम इस जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाए। सार्थक पहलू यही है कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है तो इसके अर्थ को समझिए, अनर्थ के कार्य में मत लगाइए। अगर हमने इसके अर्थ